बच्चों, यह महेश का घर है। अरे महेश, घर में कोई नहीं है क्या? बाथरूम में हूँ। सुशीला बाहर गई है। छोटू शायद खेलने गया है। ठहरिए, मैं आता हूँ। सीढ़ियों पर ही रहा देखे। अच्छा, तो भाभी जी भी साथ हैं। स्वागतम स्वागतम। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग अवश्य आएंगे। क्या आपने फोन किया था? नहीं, छोटू मिला था रास्ते में। उसने कहा कि बड़े भाई साहब आपको याद कर रहे हैं। आइए, पधारिए। भाभी जी आप भी आई। अच्छा हुआ, एक फायदा तो हुआ चोट लगने का। अरे, यह क्या? इतनी बड़ी चोट कब लगी, कैसे? बैठिए बैठिए, सब समझाता हूँ। अरे छोटू, कहाँ गया? छोटू, बस ये सुंदर। उसे क्यों बुला रहे हो? उसके गेंद खेल रहे हैं, उसमें छोटू होगा, क्योंकि नमस्ते की आवाज उसी दिशा से आई थी। घर पहुंचते ही बस्ता कहीं खेलने भाग जाता है। किसी की खिड़की का कांच तोड़ेगा तो जल्दी लौट आएगा, वरना उसकी भाभी ढूंढ कर लाएगी। वह तो खिड़की का कांच तोड़ता है, तो पैर तो बैठे हो ना। अरे भाई, टूटा नहीं है, साधारण सी दरार आई है। साधारण सी दरार और इतना बड़ा प्लास्टर? पैर को खंभा बना दिया है डॉक्टर ने। नमस्ते। ये तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही नहीं चाहते थे। कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पट्टा बंधवाओ या नहीं। सूजन बढ़ती गई, मैं कहती रही। जब पीड़ा असह्य हो गई तब माने, फिर भी एक्सरे करवाने को तैयार नहीं थे। आपके दोस्त काफी पढ़े लिखे हैं, पर ध्यान कहाँ रखते हैं। देते हैं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। मेरे ख्याल से यह पहली बार नहीं हुआ है। अरे, इस बार तो बाल बाल बच गए, भगवान की कृपा। और क्या? यह दुर्घटना हुई कहाँ? रेलवे क्रॉसिंग पर। मैं साथ न होती तो पता नहीं क्या होता। तुम साथ न होती तो कुछ नहीं होता। फाटक बंद होने से पहले ही मैं निकल जाता। इसी तरह निकलता रहा हूं। अभी तक मैंने अपना बहुत समय बचाया है। पर पैर नहीं बचा पाए। याद है महेश, एक बार तुमने इसी प्रकार के साहस की बहुत खुलकर तारीफ की थी। तब मैंने एक सूत्र सुनाया था। कौन सा सूत्र? लगता है तुम उस सूत्र को भूल गए हो। इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। मैं अनुवाद यूं करूंगी, कभी न पहुंचने से अच्छा है कि देर से पहुंचे। अनुवाद करना तो मैं भी जानता हूं। कभी ना पहुंचने से अच्छा है देर से पहुंचना। केवल शाब्दिक अनुवाद से क्या, ऐसे सूत्र जीवन में अपनाने चाहिए। क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों को हमें रोकना चाहिए और खतरों से बचना चाहिए। एक बार एक बस रेलवे इंजन से टकरा गई थी। आधे से ज्यादा यात्री स्थल पर ही मारे गए। बस के चालक ने बिना देखे ही रेल की पटरी पर बस चढ़ा दी। काश उसने थोड़ी सी सावधानी बरती होती। क्या वह बिना दरवाजे का फाटक था? हाँ, ऐसी स्थिति में दोनों दिशाओं में झांककर ही ड्राइवर को आगे बढ़ना चाहिए। अरे भाभी जी, मैंने दोनों ओर देखकर ही अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई थी। मोटरसाइकिल फाटक के दरवाजे में फंस गई। उसी क्षण में मैं उतरी और साड़ी का लाल पल्लू फहराकर गाड़ी रोकने का संकेत किया। मेरा बस चले तो हर एक फाटक पर यातायात के लिए पुल बनवा दूं। अब तो भारत में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं।
पर अभी तो सावधानी ही सर्वोत्तम पुल है। आपने सावधानी बरती होती तो बैसाखी का सहारा न लेना पड़ता। छोटू के घर लौटने पर मैं उसे यही कहूंगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। चित्र में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, उसे सिग्नल कहा जाता है। लाल सिग्नल होते ही हमें वहां रुक जाना चाहिए और हरा सिग्नल होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। आपने देखा ना कि महेश की लापरवाही और दुस्साहस का उसे कैसा परिणाम भुगतना पड़ा। उसका प्रमुख कारण हमारा दुस्साहस ही है। दूसरों को भी हमें यातायात के नियमों की जानकारी देनी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बच सके। नीचे आप जो चित्र देख रहे हो ना, उसे जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल कहा जाता है। पैदल रास्ता पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करना चाहिए। यातायात के नियम। पैदल रास्ता पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। बाएं चलिए। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। वाहन पसार हो रहे हो तब सड़क पार न करें। बच्चों, हमारी लापरवाही से कैसी कैसी दुर्घटनाएं घटती है वो आप यहाँ देख रहे हो ना। स्वाध्याय मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1. सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 2. रास्ते में बाएं चलिए। 3. चलती गाड़ी में न चढ़िए। 4. पावदान पर मत लटकिए।